हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है जीवांश और आपका स्वागत है बैलेंस बुक एक्सरसाइज जेड में। तो आज मैं कौन हूँ मैं और कहाँ से आया। मैं हूँ तुम्हारा सरजी फ्रॉम गुजरात। माय नेम इज जीवांश और ये है हमारी पहली वीडियो। मेरी एज है कम से कम 19 साल। यस, और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैं सेकंड थर्ड फोर्थ को पढ़ाऊँगा। आज पहले फोर्थ को पढ़ाएंगे। तो पहले फोर्थ, कल थर्ड, उसके बाद सेकंड, और बाद में वही चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे फोर्थ को साइंस। तो रुको, मैं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे साइंस, वो भी फोर्थ क्लास की। तो देखो साइंस में क्या है। आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ऑब्वियसली अपना पहले चैप्टर का नाम है रुको दोस्तों, मतलब भाइयों मेरे, रुक जाओ। हमारे पहले चैप्टर का नाम है, किधर गया वो चैप्टर, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब आपको पता ही होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस क्या है। क्या है दोस्तों सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, बताओ मेरे को। सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक मैटर है। आपको मैटर का मतलब पता है। आप अपने आजू बाजू देखो, आप कुर्सी देख सकते हो, आप विंडोज देख सकते हो, आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। तो वही चीज़ें मैटर होती है। अब मैटर का मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब देखो मैटर क्या है। पेन क्यों नहीं चलती, नई पेन लानी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, लाइक मैटर जो होता है, आप देख सकते हैं। पेन खुल क्यों नहीं है, मेरी पेन एक तो खुल नहीं रही है। खुल गई। तो अब जो आप देख सकते हो दोस्तों, मैटर जो होता है, मैटर वो होता है जो सब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब देखो मैटर, देखो हम किधर से, मैं कहीं और पॉइंट पे ही चला गया, आपके पास सिखाने लगा आपको। तो मेरा खाना भी आ चुका है, तो खाने खाते पढ़ाता हूँ आपको। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर वो चीज़ है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और हैव मास, हैज मास। तो आपके सामने एक बॉक्स, हाँ, तो आपके पास एक बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, और आपके पास है ये पानी का भरा हुआ ग्लास, और आपके पास है, मतलब सॉरी ये नहीं, आपके पास हवा है। ठीक है, तो अब इसमें से सॉलिड कौन सा, लिक्विड कौन सा है और गैस कौन सा है, मेरे को बता। चलो, तो ये जो है अपना ये वाला ये वो है सॉलिड, और जिस ग्लास में पानी भरा हुआ है ना, पानी, वो तो आपको पता ही है लिक्विड, और हवा गैस है। तो अब चलो, आपको ये दोनों तो समझ में आ गया। लेकिन आपको गैस के थोड़े एग्जाम्पल पता है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों ही बोलूँगा, बच्चों बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मेरे को बिल्कुल सूट नहीं होता ये। तो दोस्तों आप लाइक वो क्या बोलते हैं, इरेज नहीं हो रहा है, देखो वापस। तो बच्चों लाइक आपने देखा होगा, आपको ऑक्सीजन के बारे में पता होगा। ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन क्या होता है।
ऑक्सीजन है जिससे हम जो इंसान सांस लेते हैं ना, वो होती है ऑक्सीजन। अब अगर हम अपनी ऑक्सीजन को एक तरफ से देखें तो वो एक गैस है, आपको पता होगा। और वो ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, अब उनको क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ये लेन देन कैसे करते हैं कि भाई तुम हमें ऑक्सीजन दे, हम तुझे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो अभी मैं नहीं समझाऊंगा तुमको, आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस है। मैं कहीं और दूसरा ही लेके बैठ जाऊंगा इसलिए। तो अगर मैं तुम्हें चलो एक थोड़ी सी स्टोरी, मतलब ऐसा कुछ सुना देता हूँ। हे शुभम, when we walk under the sun, our shadow is formed. Do you know think shadows matter too? तो शुभम तो रेहा बोल रही है कि शुभम, जब हम सन के नीचे चलते हैं तब हमारी शैडो जो होती है वो मैटर है। तो उस पर शुभम बोलता है, अब सुनो। नो रेहा, shadow is not matter as it does not occupy space and has no mass। अब शुभम ने क्या बोला? नो रेहा, नहीं रेहा, शैडो मैटर नहीं है, क्योंकि जो हमारी शैडो जो होती है, अब समझ लो ये शैडो है, ठीक है, और ये असली चीज़ है। अभी शैडो समझ लो ना। तो रुको, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये हम हैं, ठीक है, ये हमारी शैडो है नीचे। तो ऊपर जो सन है वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होकर इस शैडो पे है। तो शैडो जो होती है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती और मास भी उसके पास नहीं है। तो इसी तरह से शैडो हम बिल्कुल भी मैटर नहीं कहलाई जाती, ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है, ना वो कोई गैस है, ठीक है। मैं तो खा रही हूँ यार। अब चलो, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शैडो ही एक चीज़ है जो नॉन मैटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो चीज़ें ऐसी है जो नॉन मैटर है। अब आपको मैं समझाता हूँ वो दो चीज़ें कौन सी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहला तो फायर नॉन मैटर, म्यूजिक नॉन मैटर, और मैटर में कौन सी चीज़ आती है? टायर, बुक, फूड, बाद में टायर, बुक, फूड, और दूसरा बैग, ट्रॉफी, ग्लास, और मोबाइल, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें मैटर में आती है। अब चलो, तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ से बनता है? मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो ऐसे मतलब ऐसे उसके अंदर टाइनी 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 पार्टिकल होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस टाइनी पार्टिकल दैट मैटर हैज मास। इस टाइनी पार्टिकल की वजह से मैटर के पास मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दिस टाइनी पार्टिकल, जो ये टाइनी पार्टिकल है वो होते हैं एक, उसका नाम जो है, उसका कुछ तो नाम होगा ना, जब बस उसका नाम टाइनी पार्टिकल थोड़ी होगा, उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स का होता है, देख लो। अब आपको तो गाइस, मेरे बहुत अच्छे दोस्त का कॉल आ गया था, तो अभी हम किधर थे? हाँ, हम थे मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स जो चीज़ है उसके, वो जो टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ये है x², ये है वाटर,
इसके अंदर भरा हुआ है वाटर और ये है गैस। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे भर के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे भर के। ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन थोड़े ही होंगे, कुछ कितने। और इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन इतने ही। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई कि कैसे, मतलब क्या है। तो भाई अब आप समझो, दिस tiny particles are known as molecules. Molecules are made up of even smaller particles called atoms. ये कुछ नया। अब मॉलिक्यूल्स भी किसी चीज से बना होता है। मॉलिक्यूल्स किसी चीज से बना होता है, एटॉम्स। वो उससे भी बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं और बाद में वो मतलब मॉलिक्यूल्स को मेड करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम किधर थे, एटॉम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको समझाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में उससे भी ज़्यादा कम होता है। ये हो गया। और मेरी आवाज़ पे मत जाना, मेरी आवाज़ ऐसे ही है सर। अब मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन और तीन मैटर है। ठीक है, however molecules in solids, liquid and gas are packed differently, hence they have different properties. अब लाइक मॉलिक्यूल्स सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में आर पैक्ड, मतलब जब पैक्ड होते हैं वो डिफरेंटली होते हैं, मतलब डिफरेंटली, हेंस देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो डिफरेंट मतलब प्रॉपर्टीज हेंस करता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोज। मैंने आपको बताया लाइक देखो ये है और इसमें बहुत 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 ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉलिड। अरेंज वेरी क्लोज टू वन टू another such that they cannot move here cannot move here। हाँ, तो अब आप देख सकते हो उसमें कहा गया है मॉलिक्यूल्स आर अरेंज वेरी क्लोज, वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं सॉलिड में, टू वन टू अनदर, एक दूसरे से बहुत 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 पास होते हैं वो। ठीक है, सच दैट दे कैन नॉट, मतलब सच दे कैन नॉट, वो नहीं कर सकते मूव हियर, मतलब मूव नहीं कर सकते हो। हियर मॉलिक्यूल्स are arranged in regular pattern. Solid can be seen and felt. देखो तो इसमें लिखा है हियर मॉलिक्यूल्स मूव तक ही था, मैंने हियर थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। अब हियर इधर मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। सॉलिड कैन बी सीन एंड फेल्ट। रुको दोस्तों एक सेकंड। हाँ स्टूडेंट, तो गाइस मम्मी आ गई थोड़ा बीच में, तो सॉलिड कैन बी फेल्ट एंड सीन। सॉलिड जो होता है वो फेल्ट भी हो सकता है, सीन भी हो सकता है, हम उसको देख भी सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है,
दे हैव फिक्स शेप, उनके पास फिक्स शेप होता है. दे हैव फिक्स वॉल्यूम, उनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है. दे कैन नॉट बी कंप्रेस. अब दे कैन नॉट बी कंप्रेस, वो कंप्रेस नहीं हो सकते. अब कंप्रेस क्या है? कंप्रेस ऐसी, कंप्रेस का मतलब होता है प्रेस टाइटली. अब देखो, अगर तुम किसी चीज को लाइक ये मैं लाइक एक पिल्लो को लूंगा और बहुत जोर से उसको दबाऊंगा, तो भाई वो कंप्रेस हो जाएगा. समझे? तो सॉलिड चीज जो होती है लाइक चेयर, टेबल और समथिंग समथिंग, वो कंप्रेस हम नहीं कर सकते. हम बहुत जोर से, एकदम जोर से अपनी फुल पावर भी लगा देना, फिर भी मतलब हम उसको दबा नहीं सकते. हाँ, अगर हल्का आ जाए तो अलग बात है. तो समझे? देखो, अब इधर आता है लिक्विड पे. इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड वेल आर अरेंज मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. सॉरी, मैं अरेंज बोल गया तो गलती सा. लूजली पैक्ड. Thus, they are not arranged in regular pattern. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक्ड होते हैं. Thus, they वो नहीं अरेंज, वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होता. मतलब ऑल्सो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव फ्रीली. अब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, लाइक पानी ले लो, जूस ले लो, या केमिकल्स ले लो, और बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको बोल सकता हूँ कि फ्रीली पूरे पूरे लिक्विड में घूम सकते हैं. देखो इस लिखा, दे लिक्विड कैन मूव फ्रीली एज कंपेयर्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड. अब अगर हम सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल, मतलब सॉलिड का मॉलिक्यूल आपको पता ही है, मैंने अब भी जब समझा कि वो घूम नहीं सकता है आजू बाजू, क्योंकि उस मतलब पूरा भरा हुआ ही होता है जो लिक्विड होता है. ऐसे की तरह तैसी मेरा दोस्त बार बार फोन करता रहता है. और भाई हाँ, हम किधर थे? हाँ, अगर देखो उसके अभी हम आगे निकल गए. कंपेयर करते हैं अगर सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं फ्रीली पूरे लिक्विड में, लेकिन सॉलिड के ऐसा नहीं कर सकते. सो फ्रीली. हाँ, तो देयरफॉर a liquid can be poured from one container to another. हम लिक्विड को पोर कर सकते हैं वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर. ठीक है? दिस ऑल्सो वाई लिक्विड कैन फ्लो. इसीलिए लिक्विड फ्लो कर सकता है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, दे हैव नो डिफाइनेड शेप, they have a definite volume, they can be compressed slightly. देखो, तो उनके पास कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता और उनके पास डिफाइनेट वॉल्यूम होता है और वो कंप्रेस हो सकते हैं स्लाइटली. ठीक है? तो अभी हम चलेंगे हमारे गैस पे, जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग. गैस में थोड़ा मजा आएगा. Gases do not have fixed shape and volume. Molecules in gases are loosely packed. मैंने अभी जैसा आप लोग को बताया बच्चों कि अबे क्या कर रहा हूँ यार मैं, कि ये जो गैसेस होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स, मतलब भाई उनका मॉलिक्यूल्स इतना होता है, मतलब ये उनके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के. ठीक है? गैस के मॉलिक्यूल्स
ये है, समझे? तो रुको मैं आया देखो। तो किधर था? गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप। हाँ, लूजली पैक्ड, मतलब बहुत लूजली पैक्ड होता है गैस में। तो मतलब इतना मॉलिक्यूल्स इतना लूजली पैक्ड होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो सारी वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पैकेट की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं खा रहा हूँ पैकेट, ठीक है। Available space of the container, they are present in air. कंटेनर में वो प्रेजेंट होते हैं एक एयर की तरह। इज अ गैस स्ट्रीम दैट कम्स आउट ऑफ हॉट टी। तुमने देखा है धुआं निकलता है, हाँ? स्ट्रीम निकलता है धुआं, दैट कम्स आउट ऑफ हॉट टी। गरम चाय से निकलता है, गरम चाय पीने का मन हो गया। इज अ गैस, वो गैस होती है। स्मोक इज ऑल्सो गैस, धुआं निकलता है ना, बहुत खांसी हो रही है भाई, धुआं निकलता है, वो धुआं एक गैस है। लेकिन वो जो गैस है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो हाई मतलब लाइक जब इमेजिन करो पॉल्यूशन कितना है दिल्ली में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पर कितना वो होता है, तो उसी वजह से पॉल्यूशन है और स्मोक बढ़ता है वहाँ पे। तो स्मोक क्या चीज़ होती है? अब बताओ मेरे को, स्मोक क्या है? एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, फोर्स एक हार्मफुल गैस है, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ते हैं हम। दे हैव नो डिफाइनेड शेप, उनके पास कोई भी डिफाइनेड शेप नहीं है। दे हैव नो डिफाइनेड वॉल्यूम, उनके पास डिफाइनेड वॉल्यूम भी नहीं है। और दे कैन बी कंप्रेस्ड, वो स्लाइडली भी नहीं कंप्रेस नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं, वो कंप्रेस पूरी तरीके से हो ही जाएंगे, ठीक है बच्चों? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो ना? हाँ, तो इस तरीके से ये होता है। चलो अब मेरे को कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने पहले ही करवा लिया है। क्या फायर मैटर है या नॉन मैटर है? फूड मैटर है या नॉन मैटर है? म्यूजिक मैटर है या नॉन मैटर है? और बुक मैटर है या नॉन मैटर है? इतना क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। ये बस आपको लिखना है NM M NM M, नॉन मैटर मैटर, नॉन मैटर मैटर, समझे? तो अभी आप आ गए चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ठीक है। अभी आप आ गए दोस्तों चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो यहाँ पे एक लड़की बोलती है, माई चॉकलेट हैज मेल्टेड, आई वॉन्ट टू ईट इट, आई हैव एन आइडिया, लेट अस कीप मेल्टेड चॉकलेट इन द फ्रीजर। तो बच्चे को आइडिया आता है, लड़के को एक आइडिया आता है, कार मामू एक काम करने का है, ये चॉकलेट फ्रीजर में रख दे। हाँ तो वो बच्चा चॉकलेट को फ्रीजर में रखते हैं और बाद में आफ्टर सम टाइम देयर यू गो, द चॉकलेट हैज चेंज फ्रॉम द मेल्टेड स्टेट ऑफ द कार मामू, ये तो चॉकलेट लिक्विड से सॉलिड बन गए रहे, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू थिंक चॉकलेट चेंज बैक टू इट्स फ्रोजन स्टेट? कैसे हुआ ये? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। When things are heated or colded, they may undergo some changes
you have already studied. रुको दोस्तों मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, तो हम किधर थे बच्चों? हाँ, colded पे, heated और colded they may undergo change. You have already that matter exists in three different states: solid, liquid and gas. This यार ये बुक सही से नहीं रह रही है. Matter can change their form when they undergo heating or cooling. Solid may change into a liquid upon heating. अब आपका जो क्वेश्चन था कि सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज हो गया, मैं कैसे, मैं आपको बता दूं. तो देखो, सॉलिड चीज जो है अगर हम उसे हीट दे थोड़ा, मतलब जलाए, तो वो लिक्विड में फॉर्म करती है. ठीक है. हाँ. Likewise, a liquid can change into solid upon cooling. अब आपका दूसरा भी क्वेश्चन था, साल ये लिक्विड कैसे सॉलिड में चेंज हो गया, तो वो फ्रीजिंग से हुआ. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है मेल्टिंग. द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. अगर देखो तुम्हारी स्कूल में ये क्वेश्चन आता है तो उसका यही आंसर लिखना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ. चलो ये सब स्टॉप करो, बताओ कि गेम कौन कौन खेलता है. चलो कौन सी गेम खेलते हो कमेंट बॉक्स में लिख देना. और तो बच्चों आप देख सकते हो, अभी तो आपने इतना पढ़ लिया. आप आगे का हम पढ़ेंगे कल मेल्टिंग, बाद में फ्रीजिंग, बाद में बहुत सारी चीज़ें बाकी है हमारी. ये फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, बहुत सारी चीज़ें बाकी है. सॉल्वेंट मिक्स करने से क्या बनता है वो भी बाकी है. वो मैं आंसर अभी नहीं बोलने वाला, आपको कल ही पता चलेगा. तो वीडियो में मतलब लाइक से सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल को, जिसका नाम है बैलेंस बुक XYZ. ठीक है, तो बाय गाइस, मिलते हैं कल. सी यू सून.